एवरीवन वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या लोचिया की श्रेया और रिद्धि की क्यूट सी लव स्टोरी लेके। तो श्रेया और रिद्धि के पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि रिद्धि श्रेया को घर से भगा लेती है और दोनों जाते जाते उनके कार का पेट्रोल ही खत्म हो जाता है। अब आगे श्रेया और रिद्धि एक साथ पैदल पैदल जा रहे होते हैं। रिद्धि के दिमाग में हजारों चिंता होती है बट श्रेया बिंदास होती है क्योंकि उसको रिद्धि के ऊपर पूरा भरोसा होता है और रिद्धि को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, कैसे इन सब चीज़ों का सॉर्ट आउट करे। ऐसे बोल के वो सोच के जा रही होती है और श्रेया बच्चों जैसे उसका हाथ पकड़ के इधर उधर देखते देखते जा रही होती है। दोनों ऐसे पैदल पैदल जाते जाते एक रास्ते में एक पानी पूरी का ठेला पड़ता है जिसे देख के श्रेया एकदम चहक जाती है और बोलती है मुझे पानी पूरी खाना है, मुझे ले चलो, मुझे पानी पूरी खाना है, खाना है, खाना है। ऐसे बोल के जिद करने लगती है। पर रिद्धि बोलती है पागल हो क्या श्रेया, हम इतने टेंशन में पड़े और तुमको पानी पूरी खाना है। तो श्रेया बोलती है पानी पूरी का टेंशन से क्या लेना देना, मुझे बहुत मन कर रहा है, चलो ना रिद्धि खाते हैं, चलो चलो भूख भी लगी है, बहुत भूख लगी है, चलो खाते हैं। ऐसे बोलती है तो उसके बातों से रिद्धि को भी रियलाइज़ होता है कि श्रेया ने कुछ खाया होगा भी कि नहीं और वो श्रेया के बातों का ज़्यादा नहीं वो करती और उसको ले जाती है। बट वहाँ पे जाके देखती है वो इतना हाइजीनिक जगह नहीं होता। तो रिद्धि बोलते श्रेया आर यू श्योर तुम यहाँ पे खाओगे? तो श्रेया बोलती है हाँ मुझे यहीं पे खाना है। तो वो इधर उधर देखती है और बोलती है बट ये जगह ना ही 5 स्टार है ना ही कोई रेस्टोरेंट है और तुम यहाँ पे खाने की सोच रही हो। तो श्रेया बोलती है तो क्या हुआ, औसम टेस्ट होगा मुझे पता और मुझे इतनी भूख लगी है ना, मेरा एक कदम भी आगे बढ़ने की ना मुझ में हिम्मत ही नहीं है। सो प्लीज़ चलो ना खाते हैं, ये हाइजीनिक बाद में देख लेंगे। ऐसा बोल के वो रिद्धि का हाथ पकड़ के उस पानी पूरी ठेले के पास जाती है और दोनों खाने लगते हैं। एकदम खुशी से बच्चों की तरह चीख चीख के खा रहे होते हैं। बहुत अच्छा है अंकल, बहुत टेस्टी है, और तीखा और खट्टा, और ऐसे बोल बोल के खा रही होती है। और श्रेया को ऐसे देख के उसके होठों में भी एक पल के लिए स्माइल हो जाती है और उसको देखती है और दिल ही दिल में सोचती है सच में कितनी मासूम है यार, बच्ची है। हम यहाँ इतने बड़े टेंशन में फंसे हैं फिर भी उसको इसके माथे पे एक शिकन भी नहीं है। काश इसकी मासूमियत ऐसे ही बनी रहे, इसके ऊपर कोई आँच ना आए। ऐसे बोल के उसको देखती है। थोड़ी देर में उनका खाना भी हो जाता है और श्रेया को खाते खाते ना मिर्ची लग जाती है तो वो ज़ोर ज़ोर से हिचकियाँ लेने लगती है। तो रिद्धि उसको देख के घबरा जाती है और बोलती है श्रेया यू ओके ना, ठीक हो? तो श्रेया बोलती है अरे पापा मेरा ना ये जेनेटिक है, मैं पानी पूरी खाती हूँ ना मिर्ची लगती है तो मेरे को हिचकी आती ही आती है। तो श्रेया ये चीज़ रिद्धि ये चीज़ सुन के बड़ा गुस्सा करती है, बोलती है जब तुमको पता है तुमको मिर्ची से एलर्जी है तो खाती क्यों हो? तो श्रेया बोलती है अरे बाबा जब खाने में मज़ा आता है तो मैं खाऊं क्यों ना, हाँ और क्या गलत है खाने में, थोड़ी हिचकी ही तो आती है। तो रिद्धि श्रेया को घूर के देखती है और बोलती है आज ये बार तुम्हारी मिर्ची बंद। तो श्रेया बोलती ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं मिर्ची खाऊंगी, थोड़ी सी तो हिचकी, आई मैनेज। ऐसे बोल के वो आगे आगे बढ़ने लगती है। तो थोड़ा आगे जाके एक आइसक्रीम का ठेला लगा होता है तो रिक्शा देख के वहाँ में चाह के चली जाती है और भैया तो आइसक्रीम ऐसे बोल के उससे ले लेती है मैंगो फ्लेवर की। तो रिद्धि देखती है और बोलती है श्रेया आर यू फाइन? तो श्रेया बोलती है मुझे क्या होना है, चलो पैसे दो यहाँ पे भी। ऐसे बोल के उसको बोलती है। तो रिद्धि बोलती है तुम ना बच्ची की बच्ची हो, कभी बड़ी नहीं हो सकती, हाँ तुम? तो श्रेया बोलते हैं बच्ची होने में क्या बुराई है, हाँ बच्ची हूँ तो क्या हो गया उसमें, और ये तुम्हारे लिए। ऐसे बोल के उसको एक आइसक्रीम देती है और एक आइसक्रीम खुद खाने लगती है। वो इतनी बच्चों के अंदर आइसक्रीम खा रही होती है कि उसके पूरे ड्रेस में गिर रहे होते। तो रिद्धि देखी बोलती है श्रेया संभाल के तो खाओ। तो श्रेया बोलती है क्या संभाल के खाऊं, आइसक्रीम का मजा ना ऐसे खाने में होता है, कितना अच्छा है ना, कितना अच्छा टेस्ट है। तो रिद्धि बोलती है बाबा ठीक है, तुमको बोलना ना ऐसे पत्थर पे सर मारना है तो तुम खाओ अपना खाओ। ऐसे बोल के वो श्रेया को देख रही होती है और दोनों ऐसे खाते खाते चल रहे होते हैं। रिद्धि श्रेया को बस देख के स्माइल कर रही होती है और उसको अचानक से ख्याल आता है कि उनकी ट्रेन मिस हो जाएगी, वो लोग इतने ही स्लो चले तो वो रिद्धि रिद्धि श्रेया को बोलती है श्रेया जल्दी थोड़ा फास्ट चलो ना। तो श्रेया बोलती है क्यों? तो रिद्धि बोलती है हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी, यहाँ दूर दूर तक तो मेरे को कोई व्हीकल दिख नहीं रहा है, आगे चौक तक जाना ही पड़ेगा।
तो वहाँ तक चलो, देन हम कोई व्हीकल करके स्टेशन तक चले जाएंगे, नहीं तो हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी। तो श्रेया बोलती है ट्रेन मिस हो जाए मुझे क्या, मुझे तो आइसक्रीम खाने में मज़ा है, दूसरी ट्रेन से चले जाएंगे। तो ऐसे बोलती है तो रिद्धि अपने सर पे ही हाथ रख देती है, और उसको इतना गुस्सा आता है, श्रेया की बात सुन के इतना गुस्सा आता है कि बोलती है ट्रेन आपके पापा का है ना, वैसे पूरा राजस्थान तो आपका पापा का है ही, हर जगह हमको बैन लगा दिया है, अब ये ट्रेन भी मिस हो गई ना, फिर से घर चले जाना, क्या होगा, वॉशन कर लेना, फिर शादी कर लेना, फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब नॉर्मल है ना। ऐसे बोल के उसको टॉट काटती है। तो श्रेया उसकी बात सुन के बोलती है मुझे नहीं करना ये सब, मैंने कितनी बारी बोला, और इन सब चीज़ों के बारे में मुझे मत बोला करो। तो रिद्धि बोलती है जिस स्पीड से तुम चल रही हो ना, हम तो निकल ही गए यहाँ से, हम पहुँच गए गुजरात और नई लाइफ स्टार्ट हो ही गई है। तो रिद्धि की बात सुन के श्रेया आइसक्रीम फेंक देती है और एकदम टुंग 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 करके आगे चली जाती है एकदम स्पीड स्पीड से। तो रिद्धि उसको ऐसा जाते हुए देख के उसको हंसी लगती है, वो इतना कार्टून जैसा चल रही होती है ना टुक 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 करके, कि रिद्धि को हंसी आ जाती है और बोलती है इस लड़की का सच में कुछ नहीं हो सकता, भगवान बचाए मुझे इसकी पचखंडी हरकतों से। ऐसे बोल के उसके पीछे पीछे चली जाती है। थोड़ी देर आगे जाके उनको एक ऑटो भी मिल जाता है और उसमें बैठ के वो लोग स्टेशन तक चले जाते हैं, वहाँ से टिकट कटवाते हैं और छुपते छुपाते वो अपने सीट तक भी पहुँच जाते हैं। वहाँ जाके देखते हैं तो पहले से कुछ लड़के बैठे हुए होते हैं। तो श्रेया बोलती है रिद्धि ये तो हमारी सीट है ना, ये लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं। तो रिद्धि बोलती है लफंगे है शायद, मैं देखती हूँ तुम हटो। तो श्रेया बोलती है इस बारी मैं देखूंगी, बोल के ऐसे खुद आगे चली जाती है और वो उनको बोलने लगती है ये सीट हमारी है, आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हो, उठो यहाँ से, देखो हमारे पास तो टिकट भी है। तो वो लफंगे इतने ज़्यादा छिछोरे होते हैं कि बोलते हैं मैडम सीट किसी की भी हो, बैठना तो हमें ही है, क्या कर लोगी, आपको बैठना है तो हमारे गोदी में बैठ जाओ। ऐसा बोल के वो श्रेया को ऐसे घूर के देखते हैं। जब वो ऐसा बोलते तो श्रेया भी आर्ग्यूमेंट करने लगती है, बोलती है तुम लोग नहीं गए ना, मैं पुलिस बुला लूँगी, अभी पुलिस बुला लूँगी। ऐसे बोल के वो चिल्लाने लगते। तो वो बोलते मैडम जिसको बुलाना है बुला लो, हम तो यहीं बैठेंगे, आपको बैठना है तो हमारे साथ बैठ जाइए। ऐसे बोल के श्रेया को छेड़ने लगते। एक्चुअली श्रेया इतनी बच्चों जैसे उनको बोल रही होती है कि वो लोग भी इस चीज़ का मज़ा ले रहे होते हैं, और इसीलिए उस श्रेया की बातों को उतना सीरियस नहीं ले रहे होते। श्रेया के साथ ऐसे ही करता हुआ देख के रिद्धि को बहुत गुस्सा आता है। वो जाती है सीधा उनके पास और उनमें से एक का कॉलर पकड़ती है और बोलती है अच्छे से तू निकल रहा है या मैं तेरे को ऐसे मार के निकालूं, बोल दे, वैसे भी मेरे पास ब्लैकमेल तो है ही, और तू अगर नहीं यहाँ से उठा तो तेरी चटनी तो होना तय है। ऐसे बोल के उसको उन लोगों को एकदम धमका देती है। तो वो जो छिछोरे होते बोलते हैं सॉरी मैडम सॉरी, हम तो चाह रहे थे, हम तो मैडम के साथ बस ऐसे ही मस्ती कर रहे थे थोड़ा, है ना मैडम, एम सॉरी सॉरी, आप लोगों को सॉरी, आप बैठी, आप ही की सीट है। ऐसे बोल के वो लोग उठ के चले जाते हैं। तो रिद्धि श्रेया को आँख दिखाती है और बोलती है आँखों ही आँखों में बैठो। तो श्रेया एकदम रिद्धि के फाइटिंग स्किल्स में एकदम इम्प्रेस हो जाती है और बोलते मेरी मेरी रिद्धि तो एकदम बड़ी स्ट्रांग है, मुझे तो भाई किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं है, मुझे तो हर चीज़ से रिद्धि बचा ही लेगी, हाय कितना मज़ा आएगा। ऐसे बोल के वो जाती है सीट में बैठ जाती है, विंडो वाली सीट पे। ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। रिद्धि एकदम गुस्से से वहाँ पे बैठी हुई होती है, उतना बात नहीं कर रही होती, पर श्रेया के चपर चपर करना छोड़ ही नहीं रही होती है। बोलती है रिद्धि तुम कभी पहले गुजरात में रही हो। तो रिद्धि बोलती है नहीं। तो श्रेया एकदम उसकी बातें बनाने लगती है हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो एकदम चहक चहक बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो रिद्धि इस सब के बाद ये सब बातें सुन के उसका दिमाग फिरने लगता है। वो श्रेया को देखती है और बोलती है शायद कि तुमको थोड़ा सा भी अंदेशा है कि हम लोग किस मुसीबत में फंसे हैं। तो रिद्धि को श्रेया देखी बोलती है किस मुसीबत में फंसे हैं। तो रिद्धि बोलती है तुम्हारे पापा हमारे जान के पीछे पड़े और तुम इतनी खुश हो रही हो जैसे तुम एक नई दुनिया बसाने वाली हो। तो श्रेया बोलती है तो क्या हुआ, तुम हो ना, मुझे बचा लोगी, मुझे अच्छे से पता है, और हाँ अपनी नई दुनिया तो बसाने ही जा रहे हैं ना तुम और मैं और हमारा छोटा सा बच्चा, कितना क्यूट सा फैमिली होगा ना हमारा। हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे, हम यहाँ घूमेंगे, हम वहाँ घूमेंगे। तो श्रेया को देख के रिद्धि बोलती अच्छा बस तुमको घूमना ही है ना,
तो श्रेया बोलती है हाँ, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, फिर हम यहाँ जाएंगे। तो रिद्धि बोलती है श्रेया, और पैसे कहाँ से आएंगे? तो श्रेया बोलती है वो तुम्हारे पापा देंगे। तो रिद्धि बोलती है और वो क्यों देंगे? तो श्रेया बोलती है क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, मेरे पापा जैसे मुझे पैसे देते थे एंजॉय करने के लिए, वैसे ही। तो रिद्धि बोलती है श्रेया, ग्रो अप नाउ, हम अभी ना बच्चे नहीं है जो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। तो श्रेया बोलती है तो फिर तुम हो ना, तुम कमा लेना, मैं तुम्हारे लिए खाना बना लूँगी, जब तुम थकी आओगी मैं अपने पल्लू से ऐसे ही तुम्हारा सर पोंछूंगी, कितना अच्छा लगेगा ना यार, मेरे को तो सोच के भी कितना मज़ा आ रहा है। तो रिद्धि श्रेया को घूर के देखती है और खुद ही में सोचती है इससे कुछ बोलना मतलब सच में दीवार में सर पीटना ही है। ऐसे तो नहीं चलेगा, श्रेया को दुनियादारी आनी चाहिए। आज मैं हूँ ठीक है, बट कल मैं नहीं होंगी तो क्या होगा? ये ऐसी मासूम की मासूम रह जाएगी और इसका फ़ायदा कोई भी उठा लेगा। ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। श्रेया की ये जो नई लाइफ है ना, श्रेया को इस लाइफ में डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा, चाहे कितनी मुश्किल आए, उस मुश्किल का अकेले ही सामना करना पड़ेगा। मैं इसके साथ हमेशा रहूँगी, बट इसको डिपेंडेंट नहीं, मुझे इंडिपेंडेंट बनाना, ऐसे ही अपने दिमाग में सोच रही होती है। तो श्रेया उसका हाथ पकड़ती है और उसके कंधे में सर रख देती है और बोलती है क्या सोचती हो इतना यार, लेट्स एंजॉय द मोमेंट ना। ऐसे बोल के उसके हाथ पे, उसके कंधे पे सर रख के उसके हाथ को जोर से पकड़ के वो खिड़की की तरफ देख रही होती है और उस मोमेंट को एंजॉय कर रही होती है। बट रिद्धि कुछ नहीं बोल रही होती है। ट्रेन चलता जाता है और ऐसे ही रात हो जाती है और श्रेया वो ऐसे ही रिद्धि के गोद में सो जाती है। चांद की रोशनी जैसे ही श्रेया के फेस पे पड़ती है ना, उसका चेहरा इतना ज़्यादा मासूम लग रहा होता है कि रिद्धि की नज़र भी श्रेया के फेस से उठती ही नहीं है। तो फैन की हवा में श्रेया के लटे ऐसे चेहरे पे आ रहे होते, उसको देख के ना रिद्धि का मन करता है इसको हटा दो, कितनी प्यारी लग रही है और इसके ये बाल इसको सोने भी नहीं दे रहे। ऐसा बोल के वो प्यार से उसको हटा देती है और एकदम प्यार भरी नज़रों से उस श्रेया को देखती रहती है और सोचती रहती है इतनी मासूम कैसे कोई कैसे हो सकता है इस मतलबी दुनिया में, इस दुनियादारी से दूर, इस मतलब हर चीज़ से दूर कोई इतना मासूम कैसे रह सकता है यार। कसम से तुम्हारी मासूमियत को ना कभी नज़र न लगे, बट तुम ऐसे ही मासूम रहेगी ना, ये दुनिया तुमको लूट लेगी और मैं तुमको तुम्हारे साथ ऐसा होने नहीं दूंगी। तुमको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, अपने लिए स्ट्रांग बनना पड़ेगा, अपने बच्चे के लिए स्ट्रांग बनना पड़ेगा, खुद के पैरों पे खुद स्टैंड होना पड़ेगा और उसके लिए कुछ भी करना पड़े ना मैं करूँगी, ऐसे सोचती है। तभी उसके फ़ोन पे यशिका का कॉल आता है। रिद्धि कॉल उठाती है और उसको सारी बातें बोलती है। तो यशिका बोलती है यार तू मुझे बता तो देती, मुझे यहाँ छोड़ दी है राजस्थान में मरने के लिए, तू चली गई है। तो रिद्धि बोलती है यशिका को यार तुझे कोई नहीं जानता, तू आराम से घर चली जा, दिल्ली चले जाओ वापस। तो यशिका बोलती है तो तू कॉलेज कहाँ से करेगी, तेरा फाइनल टर्म है तुझे याद है ना? तो रिद्धि बोलती है वो मैं देख लूँगी, तू टेंशन ना ले, मैं बाहर से एग्ज़ाम दे दूँगी एप्लीकेशन सबमिट करके, या मैं कुछ कर लूँगी। तो यशिका बोलती तू दिल्ली वापस नहीं आएगी? तो रिद्धि बोलती है फ़िलहाल तो कुछ दिन नहीं आ सकती यार। तो यशिका बोलती है कब तक? तो रिद्धि बोलती है मुझे नहीं पता, 1 साल 2 साल या कभी, मुझे नहीं पता सच में। तो यशिका बोलती है तो अपना एड्रेस सेंड कर। तो रिद्धि बोलती है मेरा तो अभी खुद का कोई एड्रेस है ही नहीं, तो मैं क्या ही सेंड करूँ, पापा का कोई घर है उस वहाँ पे उन्होंने कुछ दिन रहने के लिए दिया है, बट मुझे श्रेया की जिम्मेदारी लेनी है तो मुझे खुद का कुछ करना ही पड़ेगा, मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए डालना ही पड़ेगा। तो यशिका ये बात सुन के बोलती है ओहो श्रेया की जिम्मेदारी एंड ऑल, तो तुम दोनों के बीच में सब ठीक हो गया, मतलब यू आर कपल नाउ? तो यशिका को गुस्से पे बोलती है कुछ भी बोलेगी ना, जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं होता कि हम लवर्स हो गए, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस उसकी जिम्मेदारी ले रही हूँ और तू ना ज़्यादा दिमाग मत चला। तो यशिका बोलती है रिद्धि वो तुझे कितना प्यार करती है यार, और तू तो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तो रिद्धि बोलती है प्यार से ज़िंदगी नहीं चलता, अगर मैं कुछ बन ना पाऊँ तो फिर उसका ख्याल कैसे रखूँगी? हाँ, अब तक तो मेरे घर वालों को भी पता नहीं है मेरी आइडेंटिटी, और किस चीज़ किस भरोसे मैं उसको प्रॉमिस करूँ लाइफ टाइम का, जब मैं किसी दिन कुछ बन जाऊँगी या मुझे लगेगा कि मैं उसके लिए सही हूँ, जो कि मैं नहीं हूँ। और मेरी लाइफ में यशी श्रेया बस
मेरी जिम्मेदारी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और तुझे सारी चीज़ें बार बार बोलनी पड़ेगी क्या यशिका? तो समझ ना बातें। तू मेरी फ्रेंड हो के तू ही ऐसे करेगी तो कैसे चलेगा यार? ऐसे बोल के उसको बोलती है तो यशिका बोलती है ठीक है ठीक है, अपनी ना ये ज्ञान भरी बातें बंद कर। और श्रेया कैसी है, कहाँ है? तो श्रेया के नाम सुनते ही रिद्धि के फेस पे स्माइल आ जाती है, और उसकी नज़र उसकी आंखों में उसके फेस पे फिर से पड़ती है, और बोलती है सोइए। कितनी मासूम लग रही है यार, कितनी मासूम है। और चांद की रोशनी में कितनी ज़्यादा मासूम लग रही है। तुझे पता है, जब मैंने श्रेया को देखा था ना पहली बार, पूल के पास बैठी थी, चांद की रोशनी उसके फेस पे पड़ रही थी, इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि वो किसी किसी ना जन्नत से उतरी हुई परी है, और उस परी को ना आज अपने गोद में देख के ना अलग सा लग रहा है। तो यशिका बोलते हैं फीलिंग्स तो है बट तुम मानेगी नहीं। तो रिद्धि बोलती है यशिका प्लीज़ नो मोर। तो यशिका बोलती है ठीक है, अपना ख्याल रखना, और कुछ भी दिक्कत हो ना मुझे कॉल करना। तो रिद्धि भी बोलती है ठीक है, मैं कॉल करूँगी कुछ भी होता है तो। वो यशिका का कॉल कट कर देती है। रिद्धि और श्रेया घर से निकल तो आए होते हैं, बट उनके पास थोड़े से कैश होते हैं और एक फ़ोन होता है, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं होता। बस उसका पता होता है और कुछ भी नहीं। ये अपना एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड कुछ भी नहीं लाए होते हैं। बस उस फ़ोन के सारे जो भी उसके पापा का होता है, उसका खुद का फ़ोन होता नहीं है। तो वो रिद्धि सोच रही होती है कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इतने पैसे तो कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। अगर पापा ने सही टाइम पे पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए तो आगे की लाइफ कैसे होएगी? अभी तक तो मेरी भी जॉब नहीं है, और ये फ़ोन तो पापा का ही है, मैं उनसे कांटेक्ट कैसे करूं? जब तक वो मुझसे कांटेक्ट नहीं करते तब तक के लिए इतने में ही मैनेज करना पड़ेगा। और मतलब कैसे होगा सब? कैसे करूँगी मैं? पापा के भरोसे भी कितने दिन रहूँगी? और श्रेया तो इतनी मासूम है, उसको कुछ पता भी नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं। उसकी जिद, उसके नखरे कैसे उठाऊंगी मैं? और उसको कैसे समझाऊं कि हम किस सिचुएशन में पड़े हैं? ऐसे बोल के रिद्धि भी बस श्रेया की तरफ देख रही होती है, और उसकी भी आंख लग जाती है। जब सुबह आंख खुलती है, ऑलरेडी गुजरात में पहुंच चुके होते हैं, सुबह हो गई होती है। तो रिद्धि श्रेया को उठाती है, और दोनों वो वाले गेस्ट हाउस की तरफ निकल जाते हैं जो उसके पापा का होता है। उसमें ऑलरेडी उस एड्रेस का पता होता है। श्रेया रिद्धि अपने घर पे कॉल नहीं कर सकती क्योंकि उसके घर का भी हर कॉल रिकॉर्ड हो रहा होता है। दूसरी तरफ श्रेया के पापा उसको पूरे शहर में ढूंढ रहे होते हैं। रिद्धि के घर वालों के सबका कॉल रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि कोई कॉल आया, कोई कॉल गया, ऐसे ही। रिद्धि के पापा का कॉल नहीं रिकॉर्ड कर सकते क्योंकि वो सैटेलाइट फ़ोन होता है, और उसका कॉल रिकॉर्ड करना हो ही नहीं सकता, इसीलिए उनका बस फ़ोन रिकॉर्ड नहीं हो पाता। और बाकी सब क्या करते हैं, वो उनको शहर के हर चप्पे चप्पे पे ढूंढते, वो बार बार रिद्धि के घर आते, उनसे पूछते हैं। तो रिद्धि के पापा बोलते हैं कि रिद्धि तो वापस दिल्ली चली गई, और श्रेया का हमें कुछ नहीं पता, वो हमारे घर पे नहीं आई। बट श्रेया के पापा मानने को तैयार ही नहीं होते, और वो रिद्धि के पापा को भी धमकी दे देते, अगर आपकी बेटी के साथ हमें श्रेया मिली ना तो श्रेया तो मरेगी मरेगी, आपकी बेटी भी जिंदा नहीं बचेगी। तो रिद्धि के पापा बोलते भाई साहब आखिरकार वो हमारे बच्चे हैं, ऐसे इतना भी क्या गुस्सा? तो श्रेया के पापा बोलते हैं देखिए, आपको अगर अपनी इज्जत की कोई पड़ी नहीं है ना तो मुझे उस चीज़ का कुछ नहीं बोलना, बट मुझे अपनी इज्जत ना अपने बच्चों से ज़्यादा प्यारी है, उस पर मैं कभी आँच नहीं आने दूंगा। ऐसे बोल के वहाँ से चले जाते हैं, और इधर श्रेया और रिद्धि गुजरात में पहुँच के अपने पंप हाउस में पहुँच जाते हैं, गेस्ट हाउस जो होता है। और वहाँ पे वो दोनों जैसे ही जाते हैं वो देखते हैं वो घर इतना बड़ा नहीं होता बट छोटा भी नहीं होता, 2 रूम होते हैं, एक लिविंग रूम होता है, किचन होता है, जैसे घूमने आए तो बस रह सकते हैं वैसा ही। और उसमें कुछ नहीं होता, ना ही नौकर चाकर ना कुछ भी। श्रेया और रिद्धि उस घर को देख के श्रेया बोलती है यार ये घर तो कितना छोटा है हमारे घर से, बट हमारे डेली वाले घर से तो बड़ा ही है ना रिद्धि? तो रिद्धि कुछ नहीं बोलती, बोलती है। वो की लेती है एक जन से और घर अनलॉक करती है और अंदर चले जाते हैं। घर की साफ सफाई मेंटेनेंस हो रही होती है क्योंकि उसके पापा उसको अच्छे से रख रहे होते। श्रेया और रिद्धि अंदर चले जाते और श्रेया तो इतनी ज़्यादा खुश होती है कि वो दौड़ के घर को जाती है, और हर एक रूम हर एक कोना जा जा के वो देख रही होती है, और इतनी खुश होती है कि वो बहुत ज़्यादा चहक रही होती है, और रिद्धि को बोल रही होती है रिद्धि हमारे सपनों का घर, हमारा घर,
अब इस घर में तुम में और हमारा छोटा सा बेबी, कितना मज़ा आएगा ना। हाय, मेरा तो ड्रीम ही पूरा हो गया। आई लव यू, आई लव यू सो मच। ऐसे बोल के रिद्धि को हग कर लेती है। इस बार रिद्धि भी श्रेया को हक बैक करती है। हम बट वो इतनी टेंशन में होती है ना कि उसको कोई फीलिंग्स आ ही नहीं रही होती। उसका बस दिमाग चल रहा होता है कि क्या होगा, कैसे होगा, अब श्रेया के पापा यहाँ भी ढूंढ न ले। ऐसे बोल के वो सोच रही होती है तो रिद्धि को इतना गुमसुम खोया हुआ देख के श्रेया भी बोलती है, रिद्धि आई यू फाइन ना। तो रिद्धि श्रेया के सामने कुछ नहीं बोलती है, बस स्माइल देती है, बोलती है तुम फ्रेश हो जाओ। और श्रेया अंदर चली जाती है। रिद्धि घर के लिए सारा सामान, खाने पीने का सब कुछ लाती है, रखती है और खुद किचन में जाती है और श्रेया के लिए सब कुछ बनाती है। उतनी देर में श्रेया भी फ्रेश होती है और फिर से सो गई होती है। रिद्धि इतना सब कुछ कर रही होती है और श्रेया टेंशन फ्री होकर बस सो रही होती है। श्रेया जैसे ही थी वो देखती है कि गरम गरम खाना एकदम फ्रेश फ्रेश लगा है। श्रेया एकदम चहकते चहकते आती है और बोलती है, रिद्धि तुमने बनाई, सो यम्मी सो डिलीशियस, चलो आप मुझे अपने हाथों से खिलाओ। तो रिद्धि इतनी ज़्यादा थकी हुई होती है कि उसका मन होता है कि श्रेया को बोलो तुम खुद खा लो, बट श्रेया इतनी मासूमियत से बोलती है कि रिद्धि भी मना नहीं कर पाती और उसको अपने हाथों से खिला रही होती है। और पर श्रेया एंजॉय कर कर के खा रही होती है। यहाँ रिद्धि के ऊपर पूरा पहाड़ टूट गया होता है और श्रेया को किसी चीज़ की खबर ही नहीं होती। वो अपने लाइफ एकदम मज़े से जी रही होती है। सो फ्रेंड्स, अब तक के लिए इतना ही। देखते हैं इन दोनों की लव स्टोरी इनको कहाँ तक ले जाती है। क्या श्रेया रिद्धि के कदम से कदम मिला के उसका साथ देती है या इससे बचकानी हरकतें करके ये प्यार ख़त्म कर देती है। सो अब तक के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट। और जो लोग चैनल पे न्यू है प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत से नोटिफिकेशन आ जाए।